वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया पोस्टर में फराहम की गई हैं टीकाकारी के बाद मामूल की अलामात की तफसीलात। मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम का रियासत का दौरा, अफसरों और सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेटों के प्रोग्राम में शिरकत, कहा नौजवानों के हाथ में है आत्मनिर्भर भारत का ख्वाब। कहा वजीर आजम मोदी के एनसीसी में तोसी के फैसले की वजह से एनसीसी में खवातीन की बड़ी हिस्सेदारी। और मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने लद्दाख के ज़ंस्कार में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। सियाहत को फरोग देना है फेस्टिवल का मकसद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। ज़राए क़वानीन पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील शुदा पैनल की आज मीटिंग हुई। मीटिंग में पैनल के तीनों अरकान मौजूद थे। कमेटी के मेंबरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 रियासतों के लोगों की राय जानने की कोशिश की। कुछ किसान तंजीमों ने उन क़वानीन के बारे में अपनी राय का इजहार किया। इस ग्रुप में वो लोग भी शामिल थे जो ना तो क़वानीन की मुखालफत करते हैं और ना ही उनकी हिमायत करते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने तजवीज़ पेश की कि मंडियों में कुछ लोगों की इजारादारी खत्म होनी चाहिए। कमेटी के सामने पेश होने वाले उत्तर प्रदेश के एक किसान अजय अनमोल ने कहा कि हुकूमत के जरिए लाए गए क़वानीन बहुत अहम हैं, हम उनकी हिमायत करते हैं। हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान अगले दौर की बातचीत अब कल होगी। अगली खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलत फहमी को दूर करने के लिए मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें वैक्सीन देने के बाद जाहिर होने वाली आम अलामतों के बारे में बताया गया है। इस पोस्टर में बहुत दिलचस्प तरीके से टीके के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें उन लोगों के लिए पैगाम भी है जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है। इन पोस्टरों को रियासतों को भी भेजा जाएगा और इन पैगामात को मुकामी ज़ुबानों में बेदारी मुहिम के जरिए पेश किया जाएगा। अब तक 8 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगवा चुके हैं। भारत की वैक्सीन की दीगर ममालिक में ज़बरदस्त मांग है। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आज हमारी सरकार ने बहुत सारे कैंपेन के लिए ये कुछ पोस्टर्स डेवलप किए हैं जो सारे देश की सभी सरकारों को दिए जाएंगे। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफ़ेक्टिव हैं। और मुल्क में कोरोना टीकाकारी के आगाज़ के बाद से ही भारत ने पड़ोसी ममालिक में कोरोना टीकों की खुराकें भेजना शुरू कर दी हैं। भूटान और मालदीव में कोरोना के टीकों की खेप भेजने के बाद भारत ने आज नेपाल को 10 लाख और बांग्लादेश को 20 लाख खुराकें भेजी हैं। ये खुराकें सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की हैं। भारत ने कल से ही पड़ोसी पहले की पॉलिसी के तहत भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को कोरोना वैक्सीन भेजना शुरू कर दी हैं। मुल्क में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन की खेप आज बांग्लादेश की राजधानी पहुंच गई है। इसके साथ ही नेपाल भेजी गई कोरोना वैक्सीन की खेप भी काठमांडू पहुंच गई है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की वजह से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासिर लोगों में से अब तक 1,02,65,000 से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.75% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.44% रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,965 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं।
और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस में शामिल होने के लिए कोलकाता जाएंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म असम के शिवसागर में ज़ेरिंगा पाथर का भी दौरा करेंगे, जहां अराजी मुख्तस किए जाने से मुतालिक 1.06 लाख तौसीफनामे अता करेंगे। मगरबी बंगाल में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन की एक टीम ने कोलकाता में सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की टीम पुलिस ओहदेदारों और जिला अफसरों के साथ भी बातचीत कर रही है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशद्दुद को देखते हुए सियासी जमातों ने इस बार ज्यादा CRPF को तैनात करने का मुतालबा किया है। मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने कमीशन से अपील की है कि इंतखाबात के वक्त ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे लोग बगैर किसी खौफ के वोट डाल सकें। चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। इस प्रकार वातावरण को निर्भय वातावरण बनाया जाए, इस प्रकार हो। सेंट्रल फोर्स को बूथ के अंदर रखा जाए, स्टेट पुलिस को 200 फुट दूर रखा है, जो कानून है। लोगों को प्रभावित न कर सके सरकारी ऑफिसर, पार्टी के गुंडे और पुलिस, इस पर भी ध्यान रखा जाए। बॉर्डर इलाका में काफी संख्या में नए लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आई है। हमारा पूरा यकीन है कि रोहिंग्या और घुसपैठिया का नाम करीब 4-5 लाख लोगों को इंक्लूड हुआ है 22 लाख में। इस पर ध्यान दिया जाए। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज शौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लेने वाले NCC कैडेटों के प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क के कैडेट न सिर्फ कुदरती आफात बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हर काम में अपना ताउन देते हैं, ख्वाह वो कोरोना के दौर में समाजी खिदमत हो या फिर कोई कुदरती आफात। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारा मुल्क वसुदेव कुटुम्बकम के उसूल पर अमल करते हुए अगर पड़ोसी ममालिक को भी कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत होगी तो उन्हें वैक्सीन मुहैया कराया जाएगा। हम केवल भारत में यह वैक्सीनेशन का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी जहां जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर हम वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दुनिया के अन्य देशों को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। वार के दौरान भी जब जब भी युद्ध हुआ है, हमारे NCC कैडेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वज़ीर दिफा ने कहा कि NCC में अब पहले के मुकाबले ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं और ये सब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के NCC में तौसी के फैसले की वजह से हो रहा है। गर्ल्स कैडेट्स को भी कमेंडेशन दिया है। मैं गर्ल्स कैडेट्स को भी मैं देख रहा था कि हमारे बॉय कैडेट्स, उनके जिस तरीके से वो सामने आ रहे थे, जो चुस्ती दिखाई दे रही थी, वही चुस्ती हमारे गर्ल्स कैडेट्स में हमको दिखाई दी है। और मुझे खुशी है कि पहले NCC में जहां पर केवल 28% गर्ल्स कैडेट्स थी, आज उनका परसेंटेज बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 33% हो गया है। NCC के यौमी जमहूरिया कैंप में आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बेमिसाल बहादुरी, फ़र्ज़, खिदमत और नज़्मो ज़ब्त के लिए 3 NCC कैडेटों और 2 एसोसिएट NCC अफसरान को अवार्ड से नवाजा। इन अवार्ड याफ्तगान से DD न्यूज़ नुमाइंदे ग्रेश निशाना ने खुसूसी बातचीत की। अदब में साहस, शौर्य और वीरता के लिए कुछ कैडेटों, ANO को रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, बात करते हैं। कैडेट प्रशांत कुमार, प्रशांत, किस लिए आपको ये अवार्ड दिया गया है? जब कोरोना पेंडेमिक में हमने ड्यूटी करी थी, ओवर 1 लाख माइग्रेंट्स को हमने उनके घर तक पहुंचाया था, अपने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस टाइम। इस साल हमको एज ANO हो गया। हमने जो निजी तौर पे हमने जितनी भी परीक्षाएं दी उसमें हम ऑल इंडिया टॉपर रहे। हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना 6 महीने का ऑनरेरियम दान दिया था कोरोना के लिए। उसके अलावा मैं खुद भी जो था क्वारंटाइन सेंटर में हमने एज ए वॉलंटियर ऑफर किया। I did RDC twice in the year 2017 and the year 2020. लास्ट ईयर मैं ऑल इंडिया राजपथ परेड कमांडर थी।
और जब पैंडमिक सिचुएशन था, जब लॉकडाउन था, तो मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, कोविड एजुकेशन वीडियोस और फिर आत्मनिर्भर भारत के बारे में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में सारे वीडियोस, एजुकेशन प्रमोटिंग वीडियोस की थी। और उसके बाद हमने ऑल्सो आई कंडक्टेड सम वीडियोस फॉर द कैडेट्स वेयर आई वाज प्रमोटिंग देम टू टेक अप एनसीसी, बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लगभग 28 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। मैंने एनसीसी से सीखा है सेवा, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा। एनसीसी में सोशल सर्विस एक अभूतपूर्व भूमिका निभाता है। उसी दौरान हमने एक गांव को गोद लिया, जहां मैं और मेरे कैडेट पिछले 3 सालों से हम उस गांव में बहुत काम कर रहे हैं। हमने वहां पे उनका जो कम्युनिटी हॉल था, बैरन पड़ा हुआ था, वो अब यूज़ हो रहा है। वहां पे मैंने 6 मंथ स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाया लेडीज़ के लिए आईआईटी के साथ मिलके, और ट्री प्लांटेशन की, और साथ एक मुहिम सी चला दी, गाँव के बच्चों और लेडीज़ को अपने साथ जोड़ लिया है। मैं एक शूटर हूँ। मैंने ऑल इंडिया इंटरडायरेक्टेड, प्री नेशनल्स, नेशनल सभी में मेडल्स लिए थे, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ एनसीसी का। अगर वो नहीं होते तो हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँचते। कैडेट और जो अधिकारी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं रक्षा मंत्री से अवार्ड पाकर। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक प्लांट की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। आग लगने की वजह अभी वाज़ेह नहीं हो पाई है। मौके पर आग बुझाने वाली गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। अभी जो जानकारी मिली है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के नज़दीक ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आग लगी थी, और अभी जो खबर आई है उसके अनुसार वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। फिलहाल जीवित हानि नहीं हुई है, और कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी। उसके बाजू में बीसीजी की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी। वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम और सीरीज के प्रोड्यूसर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की समाअत तमाम और टीवी प्लेटफॉर्मों के मवाद पर कंट्रोल का मुतालबा करने वाली अर्जियों के साथ की जाएगी। ख्याल रहे कि इस मामले में नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। नशावर मादे के मामले में कन्नड़ फिल्मों की अदाकारा रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदाकारा रागिनी द्विवेदी पर नशावर अशिया खरीदने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है कि अदाकारा रागिनी पर जितनी मकदार में नशावर मादा खरीदने का इल्ज़ाम है वो तिजारत के दर्जे में नहीं आता है। ख्याल रहे कि रागिनी 4 सितंबर से जेल में बंद हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल एपी महेश्वरी ने नई दिल्ली में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता साल रियाज नाइको समेत कुल 215 दहशतगर्दों को ढेर किया गया। इसमें कई इनामी दहशतगर्द भी शामिल थे। ईयर 2020 में ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के अंतर्गत जेएनके में हमने टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर दोनों समस्याओं का सामना किया है। हमने 215 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया है। इसमें रिजाज नाइकू जो हिजबुल मुजाहिदीन से था और उसका 12 लाख से अधिक का रिवॉर्ड था, उसको न्यूट्रलाइज किया है। शुमाल मशरक़ी रियासतों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के यौम तासीस पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके अपनी मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को रियासत के यौम तासीस पर मुबारकबाद। ये रियासतें कुदरती खूबसूरती, मालामाल तारीख और जीती जागती सखाफत के साथ खुशहाल हैं। हमजहत तरक्की के लिए मैंने ख्वाहिशात पेश करता हूँ। शुमाल मशरक़ी रियासतें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना यौम तासीस मना रही हैं। शुमाल मशरक़ी खित्ते तंजीम नौ कानून 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलहदा रियासत का दर्जा दिया गया था। इन तीनों रियासतों के क़याम के दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने मेघालय रियासत के यौम तासीस पर ट्वीट पैगाम में कहा कि मेघालय के यौम तासीस पर वहाँ के मेरे भाइयों और बहनों के लिए नेक तमन्नाएं। ये रियासत अपनी गैर मामूली इंसान नवाजी और भाईचारे के लिए मारूफ है। मेघालय के नौजवान तख्लीकी और कारोबारी हैं। मुस्तकबिल में रियासत तरक्की की बुलंदियों पर पहुंची।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के यौम तासीस पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि त्रिपुरा के लोगों को रियासत के यौम तासीस के ख़ास मौके पर मुबारकबाद। त्रिपुरा के लोगों की सखाफत, उनकी मेहनत व मशक्क़त और पुरजोश जज्बे की मुल्क भर में सताइश की जाती है। उनका ये जज्बा कायम रहे। इस रियासत ने अलग अलग शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल की है। मणिपुर के लोगों के लिए वज़ीर आज़म ने ट्वीट पैगाम में कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए रियासत के यौम तासीस पर दुआएं। मुल्क की तरक्की में मणिपुर के ताउन पर मुल्क को फ़ख्र है। मणिपुर इख्तरा और खेल की सलाहियतों का अहम मरकज़ है। मैं रियासत को तरक्की की राह पर गामज़न रहने के लिए दुआएं देता हूँ। और मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कल शाम नई दिल्ली में यूनेस्को के अहलकारों के साथ अहम मीटिंग की। इस दौरान यूनेस्को के ताउन से कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के अमल दरामद पर बातचीत हुई। वज़ीर तालीम ने मीटिंग के बाद बताया कि यूनेस्को ने नई तालीमी पॉलिसी को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम बताया है और इसके अमल दरामद में ताउन की बात कही है। उन्होंने साथ ही कहा कि यूनेस्को के जरिए गांधी जी के सच्चाई, प्यार और तशद्दुद के उसूलों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। मीटिंग में आला तालीम के सेक्रेटरी अमित खरे और स्कूली तालीम की सेक्रेटरी अनीता करवाल भी मौजूद थीं। मुझे इस बात की खुशी है कि यूनेस्को ने नई शिक्षा नीति 2020 पर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उस पर बहुत ही खुशी जाहिर की है और इसको न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नीति बताया है। और इस नीति को वो क्रियान्वयन की दिशा में अपना कैसे सहयोग कर सकता है यूनेस्को, इस दिशा में भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। हम लोगों ने ये भी आग्रह किया है उनसे कि महात्मा गांधी 150 पूरी दुनिया में जाना चाहिए। गांधी जी के सत्य, प्रेम और अहिंसा, ये जो 3 सूत्र हैं, आज इसकी ज़रूरत पूरी दुनिया को है। इसलिए यूनेस्को के माध्यम से वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने आज लद्दाख में खेलो इंडिया ज़ंस्कार सरमाई खेल और यूथ फेस्टिवल 2021 का इफ्तिताह किया। इस फेस्टिवल के दौरान आइस क्लाइंबिंग, आइस स्केटिंग और स्कीइंग का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर वजीर खेल ने कहा कि ये पूरा इलाका सरमाई खेलों के लिहाज से बेहतरीन है। वजीर खेल ने इस इलाके के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी का भी ऐलान किया। पूरा एहसास हो गया कि यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा सेंटर बन सकता है। विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी का प्रोविज़न का मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि वहाँ कश्मीर में गुलमर्ग में मैंने अनाउंस कर चुका हूँ, वहाँ अनाउंस कर चुका है, उसका बजट एलोकेशन पे कर चुका है। तो यहाँ ज़ंस्कार के लिए, लद्दाख के लिए स्पेशली विंटर स्पोर्ट्स का आपको भी एक एकेडमी देने का मैं यहाँ ऐलान करता हूँ। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में बजट इजलास से मुताल्लिक़ तैयारियों का जायजा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मौजूद सेंट्रल हॉल समेत तमाम कमरों का दौरा किया और इंतजामात की मालूमात हासिल की। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट का बजट इजलास 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। इजलास के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल होगा। तमाम अरकान पार्लियामेंट से कोरोना जाँच के लिए RT-PCR टेस्ट कराने की दरख्वास्त की गई है। और गोवा में जारी 51वें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इफ्फी में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में दिखाई जा रही हैं। इस फेस्टिवल में कई मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारतीय पेनोरमा फिल्म सेगमेंट में 21 गैर फीचर फिल्में और 26 फीचर फिल्में शामिल हैं। आज जिन फिल्मों पर सबकी नज़रें मरकूज हैं उनमें स्पेनिश फिल्म कानवाल ऑन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट समेत सत्यजीत रे की हिदायत में बनी फिल्म घरे बैरे, जिसके जरिए सुमित्रा चटर्जी को याद किया जा रहा है, शामिल हैं। वहीं राहत इंदौरी को याद करते हुए फिल्म मिशन कश्मीर भी दिखाई गई। फोकस कंट्री में बांग्लादेश की 2 फिल्में हसीना अ डॉक्टर सले और जलास स्टोरी दिखाई गईं। कोविड-19 के सबब पहली बार फिल्म फेस्टिवल का हाइब्रिड इनेकाद होने की वजह से लोग इसे ऑनलाइन भी देख रहे हैं।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जो बाइडेन ने मुल्क के 40वें सदर का ओहदा संभाल लिया। राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुई हलफबरदारी की तकरीब में सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। 78 साला बाइडेन को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ओहदे का हलफ दिलाया। बाइडेन ने हलफ लेने के बाद अपनी तकरीर में कहा कि वो अमरीकियों को मुत्तहिद करेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका में हर शख्स की आवाज़ सुनी जाएगी और अमरीका तफरीक, मजहबी भेदभाव, नस्ली असबियत को मुस्तरद करके मुत्तहिद कौम के तौर पर सामने आएगा। Cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. जो बाइडेन से पहले कमला हैरिस ने अमेरिका के नायब सदर के ओहदे का हलफ उठाया। वो मुल्क की 49वीं नायब सदर हैं और ये ओहदा संभालने वाली पहली खातून और एशियाई अमरीकी निजात शख्सियत हैं। हलफ उठाने के बाद बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचे और अपना कामकाज संभाला। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने अमरीकी सदर बाइडेन के जरिए जारी 15 इंतजामी वज़ीर आज़म मोदी ने कमला हैरिस को भी नायब सदर के ओहदे का हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कमला हैरिस को नायब सदर के ओहदे का हलफ लेने पर मुबारकबाद। ये एक तारीख़ी मौका है। भारत और अमरीका के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मैं मुश्ताक हूँ। भारत अमरीका की शराकत दारी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगी। अमेरिका के सदर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत-ए-कार खत्म होने के बाद ही चीन ने कल ट्रंप इंतजामिया के 28 साबिक अफसरान के खिलाफ पाबंदी लगा दी। सदर जो बाइडेन के हलफ लेने के कुछ देर बाद ही चीन ने ट्रंप के दौरे हुकूमत में वजीर खारजा रहे माइक पॉम्पियो, कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट को स्पुतनिक वी का टीका लगा जा रहा है। इन आर्जी मराकज़ को शॉपिंग मॉल, फूड मॉल और थिएटरों में खोला गया है, जिससे लोगों को टीका लगवाने में काफ़ी आसानी हो रही है। रूस ने कहा कि इसका स्पुतनिक वी टीका कोविड-19 के खिलाफ 90% से ज़्यादा असरदार है। कल रूस में 21,152 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि मजीद 596 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनिवर्सिटी के तलबा ने कोरोना वबा की वजह से बंद क्लासेस को फिर से शुरू करने और हुकूमत से मिलने वाली माली मदद से मुताल्लिक़ इत्तला पर एहतिजाजी मुजाहिरा किया। पेरिस के अलावा मार्शले, स्ट्रासबर्ग और लेले जैसे दीगर बड़े शहरों में तलबा तंजीमों के अरकान ने सैकड़ों की तादाद में एहतिजाजी मुजाहिरा किया। कोरोना पाबंदियों की वजह से हो रही ऑनलाइन पढ़ाई के सामने नफ्सियाती, तालीमी और माली परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से तलबा हुकूमत से 1.5 अरब यूरो के मंसूबे को शुरू करने का मुतालबा कर रही है। तलबा का इल्जाम है कि हुकूमत उनके हालात में इस्लाह करने के लिए कुछ खास नहीं कर रही है। साथ ही यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना है कि क्लासेस को फिर से शुरू करने से मुताल्लिक़ कोई ऐलान नहीं हुआ है, जबकि स्कूली तलबा और हाई स्कूल के तलबा की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कल एक रिहायशी इमारत में गैस लीक की वजह से हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। मैड्रिड के वस्ती इलाके टोलेडो स्ट्रीट में कैथोलिक चर्च के 6 मंजिला इमारत में हुए धमाके में जख्मी लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सर में चोट लगने से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। धमाके की वजह से इमारत की ऊपरी 5 मंजिलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें यौम पैदाइश की तकरीब नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में मुनक्किद की जाएगी। इस प्रोग्राम में आधा दर्जन मुल्कों के मुकर्ररीन खिताब करेंगे। साथ ही यहाँ 100 फनकारों के जरिए ओपन आर्ट गैलरी तैयार की जा रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो के साथ लाइब्रेरी के डीजी की खास बातचीत। मेरे साथ है नेशनल लाइब्रेरी के डीजी मिस्टर साहू। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या तैयारी हुई है। साहू जी, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पर? भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय 125वां जन्मदिन पर सुभाष बोस हमारे प्रिय नेताजी के जन्मदिन पर यहाँ पे 2 बड़ा फंक्शन कर रहा है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया,
दूसरा इसके साइड लाइन पर हम एक बड़ा सा आर्ट कैम्प कर रहे हैं जो लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ नेताजी को डिपिक्ट कर रहा है, और ये दोनों फंक्शन साथ साथ चलेंगे। 23 तारीख को ये होगा और यहाँ पे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री पधारेंगे। जैसे कि आपने सुना, आज की जनरेशन से लेकर आज़ाद हिंद फौज के लड़ाकों तक सब कोई इस बड़े दिन में शामिल होने जा रहा है। कैमरामैन आनंद और प्रमोद के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, कोलकाता। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।